तनख्वाहदार तबके समेत अवाम को दरपेश मुश्किलात का इदराक है। कौम इत्मीनान रखे, महंगाई के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की जामे तहकीकात शुरू हो चुकी। बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के इक़दाम का ऐलान मंगल को करेंगे। हुकूमती पॉलिसियां, दावे और वादे सब बेकार। आसमान से बातें करती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी। घी 280 से 300 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, आटे का थैला 1000 रुपए, दाल माश 240, बेसन 140 रुपए और अदरक 330 रुपए किलो तक पहुंच गया। बैंगन 75 और टिंडे 70 रुपए किलो फरोख्त। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुलाकात। उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानेहा बल्दिया रिपोर्ट्स जारी करने के अदालती हुक्म पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने JIT रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने के अदालती फैसले की हिमायत की। कहा सूबाई हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा राजा बशारत, अंसर मजीद और तैमूर खान की मुलाकात। सियासी और हुकूमती उमूर पर बातचीत की गई। चौधरी सरवर ने कहा अवाम को अपोजिशन पर और अपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार नहीं। अवाम जानते हैं अपोजिशन सिर्फ अपने बचाव की जंग लड़ रही है। इसहाक डार के घर हजवेरी हाउस में कायम पनागाह में बेसहारा अफराद मुकीम। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुकीम अफराद को रात का खाना और सुबह का नाश्ता फराहम। हुकाम ने शेल्टर होम में सहूलियात का जायजा लिया। पाक आर्मी एविएशन का एक और जुर्रतमंदाना इमदादी ऑपरेशन। 2 गैर मुल्की कोपेमाओं की जिंदगियां बचा ली। ISPR के मुताबिक अमरीकी कोपेमा डोनाल्ड एलन और फिनलैंड की लूटा हेरेनेका को बल्त्रो ग्लेशियर से निकाला गया। दोनों कोपेमा आलमी टीम का हिस्सा थे मगर ब्रॉड चोटी सर करते वक्त बीमारी के बायस फंस गए थे। सिंध भर में CNG स्टेशन एक हफ्ते बाद दोबारा घंटे के लिए खोल दिए गए। कराची समेत सूबे भर में फिलिंग स्टेशंस पर गैस रात 7 बजे तक मिलती रहेगी। – 2020 में भी कराची में जराइम की वारदातें थम न सकीं। जनवरी में 30 अफराद कत्ल हुए, 2789 मोटरसाइकिलें और 191 गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। 1912 शहरियों को अपने मोबाइल फोन से महरूम होना पड़ा। CPLC ने रवां साल जनवरी में क्राइम की वारदातों की रिपोर्ट जारी कर दी। पहलवानों का एक दूसरे को ज़ेर करने का मिशन। आलमी कबड्डी कप का आगाज आज से होगा। 10 टीमें वर्ल्ड टाइटल के लिए आमने सामने। इफ्तिताही तकरीब सपहर 3:30 बजे पंजाब स्टेडियम में होगी। पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान और कनाडा की टीमें शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फिनलैंड में आइस क्रॉस के दिलचस्प मुकाबले। खून जमा देने वाली ठंड में मर्दों के साथ सिन्फे नाजुक ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मर्दों की कैटेगरी में ऑस्ट्रिया के मार्को डुलागो, ख्वातीन के मुकाबलों में कनाडा की जैकलिन फातेह करार पाई। मादूमी के शिकार जानवरों को बसाने के लिए जंगल जैसा माहौल फराहम करने के जतन। पेरिस के करीब कायम बेवोल जू में 4 करोड़ यूरो की लागत से गुंबद नुमा स्ट्रक्चर तामीर। 13,800 स्क्वायर मीटर पर मुहित इलाके में मुख्तलिफ अक़साम के 200 जानवरों को कुदरती माहौल फराहम किया गया है।
इटली के शहर वेनिस में कदीम तरीन जश्न का आगाज। आर्टिस्ट और डांसर की खूबसूरत परफॉर्मेंस, शानदार लिबास में मलबूस शुरका ने तंग गलियों और पुलों पर परेड की। रवां साल जश्न का पैगाम मोहब्बत, एहसासात और जज्बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर अवाम को सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट लिखा, कहा कि बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के इक़दाम का फैसला किया है। मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में इक़दाम का ऐलान करेगी। आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामे तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासिबा किया जाएगा, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की जा रही हैं। यकीन दिलाता हूँ जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अवाम की मुश्किलात से आगाह हों, कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी और कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में आवाम को उम्मीद दिलाते हुए कहा कि मंगल को अजनास की कीमतों में कमी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने आला सतही इजलास में कहा था, आवाम रिलीफ के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा, कीमतों में कमी के लिए हर हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्लिम लीग नून का चैलेंज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान साहब जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार की मिलों की तलाशी ले, नाअहल, नालायक और करप्ट तरीन टोले की वजह से मुल्क महंगा और गरीब तरीन हो गया। चोरी ने जहांगीर तरीन को अमीर तरीन और मुल्क को महंगा और गरीब तरीन कर दिया। मजीद कहा, 16 माह का हिसाब दें, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों को कितना नफा हुआ। आटा चीनी बहरान के खात्मे के लिए इमरान खान, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को तलाशी देना होगी। इमरान साहब, आप इस्तीफा देकर ही कौम को फौरी रिलीफ दे सकते हैं। इमरान साहब, चीनी और आटा चोर माफिया को साथ बिठाकर आप सिर्फ अवाम की जेब काट रहे हैं। ड्रामे, तमाशे और झूठ से तब्दीली नहीं, सिर्फ तबाही आ सकती है जो आप ले आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्लिम लीग नून का चैलेंज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान साहब जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार के मिलों की तलाशी लें। नाअहल, नालायक और करप्ट तरीन टोले की वजह से मुल्क महंगा और गरीब तरीन हो गया। चोरी ने जहांगीर तरीन को अमीर तरीन और मुल्क को महंगा और गरीब तरीन कर दिया। 16 माह का हिसाब दें, जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार के मिलों को कितना नफ़ा हुआ। आटा चीनी बहरान के खात्मे के लिए इमरान खान, जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार को तलाशी देना होगी। महंगाई का उरूज है, जबकि गरीब महंगाई की चक्की में पिसते पिसते जवाल का शिकार हो चुके हैं। दूर दूर तक महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, मुल्क में इस वक्त आवाम का एक ही मसला नजर आ रहा है और वो महंगाई है। क्या उसको आप हल होता देख रहे हैं? किस तरीके से तदारुक करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमें घेर के बैठा हुआ है और मेरा ख्याल है इसको बहुत जल्द पकड़ना पड़ेगा हुकूमत को, वरना ये बुनियादें हिलाने वाला ये एक मंजर नज़र आ रहा है मुझे। कल भी मेरा ख्याल है मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और यहाँ तक कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसे काटने पड़े, कहीं से भी आपको पैसे जनरेट करने पड़े, आप महंगाई के तूफ़ान को रोकिए। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छा तासुर भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जो पिछले महीनों से और पिछले साल से इसको मुवाजना करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी आम जिंदगी में
जिनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दालें होती हैं, तो मूंग की दाल आपकी लास्ट ईयर से इस साल तक 80% के करीब इसमें इजाफा हुआ है शहरों में, और देहातों में इसमें 83% का इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें चिकन में 22.5% और 18%, वीट में 24.5% और 35% देहातों में इजाफा हुआ है। शुगर में 26% और दोनों जगह 26% ही है, मगर यहाँ ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ, इसमें इसलिए भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 9% आपके सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। तो अगर मैं नेट देखूँ तो 17-17.5% का इजाफा चीनी में भी हुआ। इस तरीके से टमाटर इस हवाले से कह दीजिएगा, ये आदाद-ओ-शुमार तो मौजूद हैं। वजीर आजम की जो नई पॉलिसी है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे मर्जी हो यहाँ पर हमें रिलीफ देना है, लेकिन बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बात करें तो बिजली भी बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल भी बुनियादी ज़रूरत है। अगर बिजली, पेट्रोल, गैस ही सस्ते नहीं होंगे तो कैसे चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिसी हो सकती है, ये कह देने से हो जाएगा? मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन पहले बहुत कम था और एक साल में इतना जब ज़्यादा हुआ है, इससे पिछले साल और इससे कम था। अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ये इंटरेस्ट रेट से भी लिंक करती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हम बिल्कुल मवाजना करें तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादती की वजह से भी एक बहुत बड़ा अंसर है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अपने IMF के जो मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा। कल इस पर मैंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल एक मीडिया में लिखा है कि IMF से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर IMF से आप बच जाते हो तो मेरा ख्याल है, और अगर IMF को आप प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी जो पहले तो शुरू में आपकी जड़ें थोड़ी हिलेंगी, मगर मेरा ख्याल है इसके बाद आप संभाला दे सकते हैं। मगर इसके लिए हुकूमत को एक बहुत विगरस कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है वो आपके टैक्सेस के निज़ाम की वजह से भी है, और ये निज़ाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होता जा रहा है और मुल्क में टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए भी हुकूमत को बहुत जल्दी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। अब बातों का वक्त नहीं है, और मेरा ख्याल है ये वक्त अगर गुजर गया तो ये तूफ़ान जो है ना, ये मेरा ख्याल है सुनामी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हुकूमत को पहले तो IMF से मुआहदे की नज़रसानी करनी पड़ेगी, टैक्सों की मद में कमी करनी पड़ेगी, टैक्सों की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, अपने शरह सूद को कम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपकी मईशत है वो अगर आप देखेंगे तो जमूद का शिकार हुई हुई है और इसका पहिया नहीं चल रहा। और मैं आपको ये बिल्कुल मुझे खैर कहते हुए ज़रा अफसोस भी होता है कि ये जमूद से कसाद बाजारी या रिसेशन की तरफ जा रही है। तो अगर ये चीज़ें हो गई और अगर हमारे बजट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मेरा ख्याल है ये इर्रिपेरेबल लॉस होगा, जो कि मेरा ख्याल है शायद हमारे मुल्क सस्टेन ना कर सकें। और इसका जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू मीडिया में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, इनको एक फुल ब्लोन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक मसला जो है आपके घर का है तो वो घर में हल होगा और घर वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि हमें लोकल रिसोर्स पे आपको यकीन करना पड़ेगा और हमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ FBR को बहुत ज़्यादा इस्लाहत की ज़रूरत है, और जिस तरीके से आप पीछे हट रहे हैं, ये एक जो लाइफ ब्लड होता था हमारे मुल्क का, कि जो हमारी मुल्क में शरियानों में खून रवानी रखता था, वो आज हमारा सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। जी ठीक है, रिसेशन का खदशा भी पैदा होता जा रहा है। इशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया आपका, 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में कोवेंट्री मुस्लिम रिसोर्स सेंटर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका की जानिब से मकबूजा वादी में कर्फ्यू की शदीद मजम्मत की गई। आबिद काज़मी की रिपोर्ट।
सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कोवेंट्री सिटी में मुनक़दा कश्मीर सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत और RSS कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादियत के हसूल से कभी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की फौज और अवाम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आलमी फोरम पर तकारीर ने मसला कश्मीर को उजागर किया। ओवरसीज कश्मीरियों को चाहिए वो जहाँ मुकीम है वहाँ की हुकूमतों को मसला कश्मीर से आगाह करें। बच्चे को छोटी सी खराश लग जाए तो माँ तड़प उठती है और बच्चे का पता ही ना हो कि कहाँ ले जाया गया है उसे, और खामद उठा के ले गए और फिर इश्तिहार लगाया कि जी हम इनको मार रहे हैं बदतरीन तरीके से। जब आधी रात को या रातों के पिछले पहर ये कमांडोज जो है, इनको कहते हैं ब्लैक कैट कमांडोज, बंदूकें उठाई हुई, मोटर्स उठाए हुए, पैलेट फायरिंग शॉटगन से घरों के दरवाजे जो है अपनी ठोकरों से खोलते हैं और उसके बाद बुजुर्गों को थप्पड़ रसीद करते हैं, उनके मुंह पे थूकते हैं, औरतों की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जब बच्चा 9-10 साल का बच्चा जो है उस अपनी माँ की, अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह है दहशतगर्द और उसे PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल तक उसे बताया नहीं जाएगा कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया। सरदार मसूद खान, फ़हीम कियानी, चौधरी कमर जमान, राजा अली असगर, जुबैदा खान और दीगर ने कहा, दुनिया को मसला कश्मीर की नज़ाकत और अहमियत से आगाह करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी होगी। मैंने देखा कि वहाँ से बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट थे, बिलखसूस जो है जर्मनी के, फ्रांस के, स्पेन के, इटली के और दूसरी रियासतों के, आयरलैंड के, जो इस सिलसिले में अपना सियासी और सफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। योम यकजहती कश्मीर सेमिनार हुआ जिसमें जो लोगों ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती का किया और ये पैगाम पहुँचाया मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जब तक उनको आपका पैदाइशी और जायज़ हक की उदरादियत नहीं मिलता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। ये बहुत अच्छी हुई है और यहाँ पर जो लोग दूर दराज से आए हुए थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना पाकिस्तानी और कश्मीरी होने का सबूत दिया। यौम यकजहती का मुजाहरा किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बिसीज पीपल है उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है और इस तरह के मुजाहरे और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से हमारी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर वो स्ट्रेंथन होगी और जो हमारा ख्वाब है आज़ादी कश्मीर का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। कम्युनिटी को भरपूर तरीके से यकजहती कश्मीर बनाने के लिए हम हर दफ़ा इनको इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह उन कश्मीर के भाइयों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद शबीर, मोहम्मद गालिब, चौधरी शकील, राजा मुबारक और साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी शबीर ने कहा, सफारती सतह पर भरपूर मुहिम और मजबूत लॉबिंग की जरूरत है ताकि भारत का हर महाज पर मुकाबला किया जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में कश्मीर ऑर्फन ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बरतानिया भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी का अहवाल देखिए वकार बाबर की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में फलाही इदारे कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बरतानिया भर से हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में कोर्ट के बानी चौधरी अख्तर हुसैन ने इदारे की सालाना कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कोर्ट ट्रस्टीज़ और रज़ाकारों को साल 2019 में बरतानिया से 1.9 मिलियन पाउंड के अतियात इकट्ठे करने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से फंड रेजिंग करने वाले रज़ाकारों को अवार्ड्स भी दिए गए। इस साल में बहुत से हमारे बच्चे पास आउट हो गए। पास आउट के बाद के अपनी डिग्रीज लेकर अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने प्रोफेशनल फील्ड में चले गए। अब हमारे बच्चे दुबई, अबू धाबी से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, FIA में, आर्मी से लेकर स्कूलों की, कॉलेजेस की नौकरियां कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फील्ड में। कोर्ट के बानी की बेगम और बेटी ने जज्बाती अंदाज में कोर्ट की कामयाबी पर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, कोर्ट में ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों की कफालत का सिलसिला अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। और सब स्टूडेंट का और मेरे ये मीडिया वाले भाई, इन सब के ताउन की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे और मैं इस काबिल तो नहीं थी ये रोड में, मैं चाहती कि अल्लाह पाक हमें आखिरत में ये रोड दे, लेकिन आप सब बहन भाइयों की ये खुशी थी, तो इस खुशी में भी आप सबको वेलकम करती हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये मैं कहता हूँ कि हमारी कौम के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे दौर में अल्लाह पाक ने ऐसे इंसान पैदा किए जो सिर्फ अपना दर्द अपने पास नहीं रखते बल्कि पूरी दुनिया में बांटते हैं। इस नेक काम में हिस्सा लेने के लिए हम कोर्ट टीम का पिछले 5 साल से हिस्सा हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितने वॉलंटियर्स हैं जो इनकी एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। I've just won this fantastic award, Sporting Court. For every single business should support Court. It's amazing what they do. You should go down and have a visit. And once again, thank you to everyone. The charity court, because their work is outstanding, and you can see everything, all the work that they're doing on technology-wise, as in Snapchat, Facebook. So you can follow all the work that they're doing, but I would really advise a lot of people to support the Court charity. Okay, we're here to celebrate the Court Orphan Relief Trust Court Awards today for all the musketeers around the whole of the UK and in fact all the world to celebrate their success in raising awareness of court firstly and to celebrate the success of the children in court and to raise hope for them. फलाही तंजीम के बानी को इस साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा रहा है। उनका कहना था अब वो इन बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। एक तोहफा दिया मुझे, एक तमगा इम्तियाज़ जो 23 मार्च को पेश होने जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पेश करें। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो तमाम मुस्कटीज़ और हमारे ट्रस्टीज़ और हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनको दिया जा रहा है, जो कुर्बानियाँ इन सब ने दी हैं। उसके साथ साथ इंशाल्लाह 6 फरवरी को बरोज़ जुमेरात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कोर्ट के कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आकर कोर्ट की ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स से इनॉग्रेट कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 6 फरवरी को खुसूसी तौर पर कोर्ट का दौरा किया और यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा। तकरीब के आखिर में सहाफ़ियों को भी अवार्ड से नवाजा गया। कोर्ट जैसे फलाही इदारे ही पाकिस्तान का असल सरमाया हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। वस्ती लंदन का इलाका एडजवे रोड पाकिस्तानी एलीट क्लास का दूसरा घर है। पाकिस्तान में सियासी दुश्मन लंदन के इस इलाके में हमसायगी की रस्में निभाते हैं। नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और फिर शहबाज शरीफ से मुशर्रफ तक सब इस इलाके में मकीन ठहरे। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। सेंट्रल लंदन के वस्त में वाक़या एजवाय रोड के एक जानब मार्बल आर्च और सामने हाइड पार्क तो दूसरी जानब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। पहले इस इलाके में अरब निजात बड़ी तादाद में रहते थे और अब ये इलाका लिटिल पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता है। इस इलाके में पाकिस्तानी निजात बरतानवी और पाकिस्तान से लंदन आने वालों की काबिल जिक्र तादाद रहती है। सियासतदान, रिटायर्ड जनरल्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और कोई भी ऐसा फर्द जिसके पास दौलत है उसे खामोश सड़कों को हैरत से तकते, शानदार लबनानी खुराक या दर्जनों कैफे में से किसी एक के बाहर लुत्फअंदोज होते हुए देखा जा सकता है। एजवाय रोड पर हर एक के लिए उनके मिजाज से मुक़त्ता नजर कोई न कोई दिलचस्पी का सामान मौजूद है। लंदन में लबनानी स्टाइल शवारमा के लिए कबाब शॉप्स और रेस्टोरेंट के सिवा कहीं और नहीं जा सकते जो अशरों से यहाँ मौजूद हैं और वेस्ट लंदन रात को मौज मस्ती करने वालों के लिए पूरी रात खुले रहते हैं। लंदन में बिलखसूस एजवाय रोड पर फ्लैट की मलकियत इन पाकिस्तानियों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है जो मौसम गर्मा यहाँ गुजारते हैं। क्वाड्रिंगल, सिसेक्स गार्डन्स और नॉरफोक क्रिसेंट इन पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी का मरकज बने हुए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अशराफिया मुस्तकिल तौर पर यहाँ सरमायाकारी कर रही है और घर से दूर लंदन में वक्त गुजारने में मसरूफ है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। लेबर पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड के मेयर के लिए एमपी लेमबर्न को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमपी लेमबर्न ने शिकवा किया कि गुज़श्ता 4 सालों में कंजर्वेटिव मेयर एंडी स्ट्रीट ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। लेबर पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर के लिए एमपी लैम्बर्न को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस हवाले से एमपी लैम्बर्न ने पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, लेबर पार्टी ने फैसला किया है कि लंदन की तरह वेस्ट मिडलैंड्स में भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाए जिससे अवाम की जिंदगियां आसान हो सकें। शुरका ने उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, लैम्बर्न अवामी आदमी हैं, तमाम कम्युनिटीज की पसंदीदा शख्सियत हैं, जिसकी वजह से लेबर पार्टी ने उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए नामजद किया है। We need to use our diaspora community as a strength to boost exports and back our small businesses using the power of public procurement.
At the moment, we're spending money with big corporations. We're not using that money to grow the strength of our local businesses and help them with exports. Second thing we need to do, we need to use the Commonwealth Games to create what I've called a Young Commonwealth Leaders Programme, where we're actually creating a platform, a stage, a showcase for our young people to use their connections around the world with diaspora communities to actually show us how we can bring our communities closer together here in the West Midlands, but also strengthen our links with those communities abroad. वेस्ट मिडलैंड के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि लियम बर्न जैसा कैंडिडेट लेबर पार्टी ने अनाउंस किया है। लियम जो 2004 से लेकर आज तक हजल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट मिनिस्टर की हैसियत से होम ऑफिस में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और वेस्ट मिडलैंड रीजन के पहले रीजनल मिनिस्टर की हैसियत से लियम ने जो प्रोजेक्ट इस रीजन के अंदर लाए हैं उससे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता है। इस दौरान एशियन कम्युनिटी के तर्जमान साबिक काउंसलर अंसर अली खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मिडलैंड्स में हाउसिंग, एजुकेशन, नाइफ क्राइम और दीगर इशूज ऐसे हैं जिन पर काबू पाना जरूरी है। हमारी कोशिश होगी कि लैम्बर्न को कामयाब करवाकर मेयर बनवाएं ताकि इन इश्यूज के साथ निपटा जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साउथ लंदन के इलाके टूटिंग में अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए बैठक सजाई गई जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। साउथ लंदन के इलाके टोटंग के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए बैठक के नाम से एक तकरीब सजाई गई जिसके मेहमानान ख़ुसूसी साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी थे। इस मौके पर निगरान सिलसिला अज़ीमिया लंदन मोहम्मद अली शाह, चेयरमैन अंजुमन गुलामान रसूल सरदार खालिद जावेद, नामवर नाथ खान सलीम सदीकी, अली नवीद कुरैशी, आफ्ताब कुरैशी, अफरान भट्ट और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा बैठक के आगाज से कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मुयस्सर आएगा और एक दूसरे के दुख दर्द सुनने का मौका भी मिलेगा। सोसाइटी हमारी पोलराइज होती जा रही है और यहाँ पर टाइम निकालना भी दुश्वार हो गया है, जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें ये ट्रांसफ़र करनी चाहिए अपनी चीज़ अपने बच्चों में कि अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने हम वतनों के साथ बैठना चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए। खाना खाने का तो एक बहाना है, तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कम्युनिटी इसी तरह यूनाइटेड हो। यहाँ पर गेट टू गेट हम हुए हैं दयारे गैर में और ये असल में बैठक अक्कासी करती है पाकिस्तान हमारे कल्चर की। जैसे हम बड़े लोगों से चीज़ें सीखते आए हैं और यहाँ पर भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। बैठक माशाल्लाह जो है ना गैदरिंग है एक, मतलब हमारी यहाँ पे प्रदेश के अंदर, तो ये है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग हम करें, एक दूसरे के मसालों को हल करें, सुने, तो ये है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमें बहुत खुशी हुई है और ये बड़ी ही खुशाइन बात है कि इतने बिजी मसरूफियत के दौर में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है ना। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक उन्होंने निकाला है कि चले भाई बजाय इधर उधर जाने के सब गेट टुगेदर होंगे और इंशाल्लाह बैठ के अपने एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग मसरूफ़ हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम में आके एक दूसरे से यहाँ मिलें, बैठें, और इससे पहले कोई मौका ऐसा मैसर नहीं आया। जैसे सब लोग शादीशुदा भी हैं, बच्चे हैं, उनके कामों में आदमी इतना मसरूफ़ रहता है, तो हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा यहाँ बैठना, अपनी कुछ कहना, दूसरों की सुनना, ये बड़ा अच्छा मौका है। Togetherness, being together, coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. इसका मेन मकसद ये है कि सारे दोस्त इकट्ठे हों, एक दूसरे के मसाइल, तकलीफ़ और हमारी कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हल तलाश किया जाए और एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर किया जाए। नॉन पॉलिटिकल भी होगा और टिल्टेड भी नहीं होगा। मज़ाहिब के जो मुख्तलिफ उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको भी बचने की बात करेंगे और इनको यूनिटी का, इत्तेहाद का और सबको लेके साथ चलने की इनको कोशिश करेंगे। जिस डिनर और बैठक का इत्माम किया गया उसका तमाम तर सेहरा हमारे अजीज़ तरीन दोस्त इमरान सरवर ख़ान साहब को जाता है कि जिनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ कि सारे संगी साथी दोस्त आज आके जमा हुए। दियारे गैर में बैठक ना में ये महफल किसी नेमत से कम नहीं है। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से टाइम निकाल के सब दोस्तों का मिल के बैठना बहुत बड़ी नेमत है और बहुत खुश आइंद है। तकरीब के रूह रवां साहबजादा इमरान सरवर खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैठक का मकसद जहाँ अपनी सकाफत को आगे लाना है वहीं अपने मसाइल को ज़ेर बहस लाने का भी एक बहाना है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।